हेलो स्टूडेंट्स, मैं ईश्वर दत्त आज आपको कराने जा रहा हूँ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस को हम कैसे पहचानेंगे, पहले ये जानते हैं। वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, होंगे, लिया होगा, दिया होगा, इत्यादि शब्द आते हैं। तो इस तरह से इनको पहचाना जा सकता है। अब इसमें हम सबसे पहले सिंपल सेंटेंस करेंगे, एफर्मेटिव। तो सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस की क्या वो होगा रूल। पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर विल या शैल आएगा, प्लस हैव आएगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये इसका रूल है। सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, इसमें प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। अब इसमें किस प्रकार के सेंटेंस आएंगे देखिए। जैसे दो प्रकार के सेंटेंस आते हैं इसमें, एक तो सिंपल, एक कॉम्प्लेक्स। सिंपल में एक साधारण वाक्य होता है और कॉम्प्लेक्स में दो वाक्य जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, पहले हम ए टाइप के करेंगे। जैसे सुधा कल तक यहाँ आ चुकी होगी। सुधा कल तक यहाँ आ चुकी होगी। तो सुधा विल, अकेले तो विल आएगा, विल के बाद हैव लगाओ, हैव थर्ड फॉर्म कम होती है, कम हेयर, कहाँ हेयर, कब तक कल तक, बाय टुमारो। जैसे एक और सेंटेंस देखते हैं। रेलगाड़ी 8 बजे तक कानपुर पहुंच जाएगी। रेलगाड़ी 8 बजे तक कानपुर पहुंच जाएगी। तो द ट्रेन विल हैव रीच्ड, कहाँ पहुंचेगी कानपुर, कब तक, बाय 8 o'clock, बाय 8 o'clock। अब तीसरा बनाते हैं। जैसे 15 अप्रैल तक हमारे पेपर ख़त्म हो जाएंगे। 15 अप्रैल तक हमारे पेपर
ये परीक्षा खत्म हो जाएंगे या हो चुकी होंगी। या हो चुके होंगे, कर चुका हूँगा। तो आवर एग्जामिनेशन विल हैव फिनिश्ड। फिनिश लिख दो या ओवर लिख दो। कब तक? बाय 15 अप्रैल। और देखते हैं, जैसे यह खबर तुम्हें पहले ही मिल जाएगी। या मिल चुकी होगी, इस तरह से भी बोल सकते हैं हम इसे। ठीक है, तो यू विल हैव गॉट, थर्ड फॉर्म हो जाएगी गॉट दिस न्यूज़ बिफोर। ठीक है, यू विल हैव ऑलरेडी गॉट दिस न्यूज़ जैसे भी बोल सकते हैं हम इसको। तो एक आध और देख लेते हैं। 10 बजे से पहले पहले हम आगरा पहुंच जाएंगे। 10 बजे से पहले पहले हम आगरा पहुंच चुके होंगे या पहुंच जाएंगे। पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो वी शैल हैव रीच्ड आगरा बिफोर 10 o'clock। एक सेंटेंस और देखते हैं, जैसे हम मैच जीत चुके होंगे। तो वी शैल हैव वॉन द मैच। अब नेगेटिव सेंटेंस करते हैं। नेगेटिव का रूल हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस विल शैल के बाद नॉट लगाओ प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। 8 बजे तक बारात नहीं आ चुकी होगी। जैसे 8 बजे तक बारात नहीं आ चुकी होगी। तो ये सेंटेंस है। तो इसको कैसे बनाएंगे? बारात को तो वैसे बोलते हैं मैरिज प्रोसेसन, पर यहाँ मैं बारात ही लिख रहा हूँ। बारात विल नॉट हैव
अराइव्ड, कब तक, बाय 8 o'clock। दूसरा देखते हैं, सोमवार से पहले, सोमवार से पहले वह कानपुर नहीं जा चुका होगा, वह कानपुर नहीं जा चुकी होगी। तो शी विल नॉट हैव गॉन टू कानपुर बिफोर मंडे। तो ये हो गए हमारे नेगेटिव सेंटेंस। अब करते हैं हम इंट्रोगेटिव के सिंगल पार्ट, फर्स्ट टाइप के, जिसमें शुरू में क्या आता है। ठीक है, तो इसका क्या रूल हो जाएगा, इसका रूल आ जाएगा विल सेल इसमें शुरू में आ जाएगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका रूल हो जाएगा। चलिए इसके सेंटेंस बनाते हैं। क्या सुबह तक वह अपना पाठ याद कर चुकी होगी? क्या सुबह तक वह अपना पाठ याद कर चुकी होगी? तो क्या के लिए शुरू में विल सेल आ जाएगा, विल शी हैव, याद करने की होती है लर्नड, हर लेसन, कब तक, बाय मॉर्निंग। क्वेश्चन मार्क आएगा इसमें पीछे। क्या क्या कोरोना से आधी दुनिया खत्म हो चुकी होगी? तो विल द हाफ ऑफ द वर्ल्ड, यहाँ मत लगाओ द, विल हाफ ऑफ द वर्ल्ड हैव, खत्म हो चुकी होगी, हैव फिनिश्ड कह लो, या फिर डाइड ड्यू टू कोरोना वायरस। क्या लता गीत गा चुकी होगी? तो विल लता हैव संग ए सॉन्ग। तो ये हमारे हो गए इंट्रोगेटिव। चलिए एक आध और बाद में करेंगे, चलो इसको। अब हम करते हैं डबल। तो डबल का क्या रूल हो जाएगा, इंट्रोगेटिव का डबल पार्ट, यानी कि सेकंड पार्ट।
तो डबल का क्या रूल हो जाएगा, सब्जेक्ट आएगा इसमें, पहले WH फैमिली आएगी प्लस विल शैल आएगा प्लस सब्जेक्ट आएगा प्लस हैव आएगा प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, जनवरी से पहले वहाँ कौन जा चुका होगा, से पहले वहाँ कौन जा चुका होगा, तो हु विल हैव, जहाँ पर कौन आता है वहीं पर हु ही सब्जेक्ट का काम करता है, गॉन देयर बिफोर जनवरी। आधी रात से पहले सारे कुत्ते सो चुके होंगे, सारे कुत्ते सो चुके से पहले सारे कुत्ते कैसे सो चुके होंगे, तो हाउ विल ऑल द डॉग्स हैव स्लेप्ट बिफोर द मिडनाइट। तो ये हमारे हो गए इंट्रोगेटिव। इसके अलावा स्टूडेंट दो टाइप के उसमें सेंटेंस और आते हैं, जिसमें पहले वाले सेंटेंस बोलते हैं इसको हम बी टाइप के सेंटेंस बोलते हैं इनको, तो या फिर हम इसको बोल देते हैं बिफोर वाले। कौन से वाले, बिफोर वाले। इसमें किस प्रकार के सेंटेंस आते हैं, टाइप बी कह लो उसको। इसमें दो सेंटेंस जुड़े हुए होंगे, जैसे रीता के आने से पहले मैं ऑफिस चला जाऊंगा, रीता के आने से पहले मैं ऑफिस चला जाऊंगा। तो हम यहाँ ये देख रहे हैं कि एक तो पहले के बाद एक सेंटेंस है और पहले से पहले एक अलग सेंटेंस है। ठीक है, तो यहाँ दो सेंटेंस है, तो पहले आप इसको बनाओगे, फिर इसके लगाओगे बिफोर, और फिर आप इसको बनाओगे। अब ये जो बनेगा, ये तो बनेगा फ्यूचर परफेक्ट में। ठीक है, और ये बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। इस तरह से बनेगा, जैसे हम कहेंगे कि मैं ऑफिस चला जाऊंगा, पहले तो इसका बना, तो आई शैल हैव गॉन, कहाँ पर, टू ऑफिस। ठीक है, अब इसके लगाओ, फिर इसके पहले तो इसका बना दिया हमने फ्यूचर परफेक्ट में, फिर बिफोर लगाओ आप, बिफोर रीता के आने से पहले, बिफोर रीता यहाँ आने से पहले कह लो, रीता के यहाँ, रीता
कम्स, अकेली है तो कम्स आएगा, कम्स हेयर। तो इस टाइप के सेंटेंस आते हैं। जैसे एक टेंस और देखते हैं हम, दूसरा, ट्रेन के जाने से पहले हम स्टेशन पहुंच जाएंगे। हम स्टेशन पहुंच जाएंगे। तो वी शैल, पहले हम इसका बनाएंगे, रीच द स्टेशन, ठीक है, बिफोर, अब लगाओ इसकी पहले की बिफोर। अब पहले वाला जो है इसको बनाओ प्रेजेंट डेफिनेट में। तो प्रेजेंट डेफिनेट में बिफोर द ट्रेन, अब सिंगुलर तो गोज आ जाएगी। तो इस टाइप के सेंटेंस इसमें आते हैं। और ऐसा नहीं कि सिंपल में ही आते हैं तो सिंपल थे, अगर नेगेटिव होगा तो नेगेटिव कैसे होंगे। तो नेगेटिव में जैसे पुलिस के गांव पहुंचने से पूर्व, पुलिस के गांव पहुंचने से पूर्व, पूर्व भी लिखा हो सकता है। डकैत भाग नहीं चुके होंगे, डकैत भाग नहीं चुके होंगे। तो पहले बनाओ डकैत भाग नहीं चुके होंगे। तो द डाकू विल नॉट हैव रन अवे बिफोर द पुलिस reaches द विलेज। तो इसमें डाकू विल नॉट, नॉट हैव से पहले लग जाएगा विलेज। तो ये इस टाइप से हम इसको बना सकते हैं। और इसमें ऐसा नहीं है कि सिंपल सेंटेंस या नेगेटिव सेंटेंस आएंगे, इसमें वैसे भी आ सकते हैं, सिंगल वाले भी आ सकते हैं। जैसे क्या डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका होगा। तो विल द पेशेंट हैव डाइड बिफोर द डॉक्टर कम्स। तो इस तरह से बिफोर वाले बना सकते हैं हम, ठीक है। और डबल भी आ सकता है इसमें, चलिए एक डबल भी देख लेते हैं। जैसे आधी रात से पहले वह क्या कर चुका होगा, आधी रात से पहले वह क्या कर चुका होगा। तो पहले के बाद का पहले बनाएंगे, पहले इसके बनाएंगे वह क्या कर चुका होगा। तो वाट विल ही हैव डन बिफोर मिडनाइट। तो यूँ करके ये हमारे फ्यूचर परफेक्ट टेंस थे, और आपको ये ढंग से करने हैं। आपको मैं एक सजेशन भी दूंगा कि
रोज़ाना आपको 10 वर्ब याद करनी है, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए फर्स्ट फॉर्म क्या है, सेकंड फॉर्म क्या है, थर्ड फॉर्म क्या है। जब आपको फॉर्म याद होंगी तभी आप इनका यूज़ इसमें कर पाएंगे, अदरवाइज़ आसानी से नहीं बन नहीं पाएंगे फिर आपसे। अब मैं आपको कुछ सेंटेंस बनाने के लिए दे रहा हूँ, बहुत सारे, कुछ नहीं बहुत सारे सेंटेंस बनाने के लिए दे रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस आप करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इंग्लिश सीखोगे। पहले ये आप सिंपल सेंटेंस उतारें वीडियो पॉज करके। ये सिंपल सेंटेंसेस हैं, इनको आप बनाएं। नीचे डिफ़िकल्ट वर्ड भी लिखे हुए हैं।